क्यों कहते हैं कि बीजेपी आती है तो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती है और बीजेपी निकाल लेती है, ऐसा कुछ? उनके पास कुछ और कहने का है ही नहीं, रटा रटा मुद्दा है, यही बोलते हैं। वो तो एक और कह रहे हैं, उनके पास तो एक और कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ करते हैं, मशीन जो है मशीन ईवीएम हटा दो। आज तक का जितने होगा अब तक उनका ये भी तय नहीं हो पाया कि कौन गठबंधन में रहेगा और कौन नहीं, अभी तक। और मोदी ने पूरे बात की यात्रा करा के चुनाव की पूरी तैयारियां कर दी। उनकी नजर अभी 2024 के गठबंधन होगा या नहीं होगा उस पर है, और मोदी जी की 2047। आज तक बता दो कि इस सरकार में होगा ये अब प्रदेश की बात नहीं है, अब राष्ट्र की बात है। अब राष्ट्र की बात है, राष्ट्र को एकता अखंडता कायम करनी अगर है, पहले हमारे पड़ोसी देश गुर्राते थे भारत को देखते। 3 प्रदेश का चुनाव भी हुआ आपके सामने और मीडिया के द्वारा ये प्रचारित किया, जो छोटी मीडिया थी कि भाई राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार नहीं आ रही, लेकिन तीनों जगह बहुत अच्छे बहुमत से सरकार योजनाएं चलाई है भारत सरकार ने। सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। मैं भी बल्कि अपने स्पीच में बताऊंगा भी आज इस चीज को, हर योजना को लेके, और सब सुप्रीम कोर्ट से जो है सरकार के फेवर में आई, तो उनका विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है वो जगह जगह पर जा रही है और गांव-गांव घूम रही है और गांव-गांव जाकर के जो लोगों को जागरूक कर रही है। यहीं पर हमारे साथ में बीजेपी से जो है पूर्व विधायक हैं महिपाल सिंह माजरा, तो इनसे बात करते हैं। एक बात सर, एक तरह से बीजेपी चला रही यात्रा चल रही है, क्या कहना चाहिए? जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा गांव दर गांव गरीब आदमी पर पहुंची है, उसका पहुंची है नहीं पहुंची, उसको देखने के लिए हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब जा रहे गाँव में। उत्तर प्रदेश सरकार आपके द्वार ये अभियान चला है पार्टी ने, सरकार ने, तो जाकर के सभी विभागों अधिकारी कर्मचारी जाकर पूछते हैं आपको योजना मिली कि नहीं मिली, चाहे वो आवास से संबंधित हो या शौचालय संबंधित हो, जन कल्याण जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे बिजली संबंधित हो या आयुष्मान कार्ड का जो दिया है सरकार ने उसकी योजनाएं, तो ये सब जन कल्याण जैसे APL BPL कार्ड धारकों को फ्री राशन देते हैं सरकार, उसकी जानकारी करने के लिए, बताने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है, उस तरह की योजनाएं चल रही है। योजनाओं का तो आप देख रहे होंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी जाति सभी संप्रदायों के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले समय में क्या होता था, जब सरकारी योजनाएं आती थी, जाति धर्म और नाम देख करके फाइनल होता था किसका कार्य होना किसका नहीं है। अब ये सबका विकास सबका साथ जो है मोदी जी की माननीय योगी जी की जो योजनाएं चल रही है, ये किस जात धर्म के आधार पर नहीं है, सभी का विकास हो रहा है। और बल्कि अभी आप माननीय महाराज से 2024 को लेके क्वेश्चन कर रहे थे, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस या जो गठबंधन है ना विभिन्न दलों का, अब तक उनका ये भी तय नहीं हो पाया कि कौन गठबंधन में रहेगा और कौन नहीं, अभी तक। और मोदी ने पूरे बात की यात्रा करा के चुनाव की पूरी तैयारियां कर दी। उनकी नजर अभी 2024 के गठबंधन होगा या नहीं होगा उस पर है, और मोदी जी की 2047 पे है, क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो बनाना है, इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है हर गाँव में पूरे भारतवर्ष में, तो उसमें कोई संदेह भी नहीं है। निश्चित रूप से मोदी जी के भी उसमें जो है नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि अब से पहले क्या देख दुनिया 2 ध्रुव बटी होती थी, एक का नेतृत्व अमेरिका करता था, एक का रशिया करता था। आज दोनों को किस तरह से माननीय मोदी ने साधने का काम किया आप देख रहे होंगे, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध है, चाहे इजराइल और हमास का है। मोदी जी जिस तरीके से बैलेंस बना करके पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया कि इस समय अगर कोई वर्ल्ड का लीडर है तो माननीय मोदी जी हैं। तो 2024 की सरकार भी आ रही है और भारत विकसित भी बनेगा, ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो विपक्षी क्यों कहते हैं कि बीजेपी आती है तो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती है और बीजेपी निकाल लेती है, ऐसा कुछ? उनके पास कुछ और कहने का है ही नहीं, रटा रटा मुद्दा है, यही बोलते हैं। वो तो एक और कह रहे हैं, उनके पास तो एक और कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ करते हैं, मशीन जो है मशीन ईवीएम हटा दो। आज तक का जितने भी अच्छी सरकार ने योजनाएं चलाई है भारत सरकार ने, सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। मैं भी बल्कि अपने स्पीच में बताऊंगा भी आज इस चीज को, हर योजना को लेके, और सब सुप्रीम कोर्ट से जो है सरकार के फेवर में आई, तो उनका तो एक रवैया उन्होंने इस तरह नकारात्मक अपना बना लिया कि हर चीज का विरोध करने के लिए विरोध करना है। उनका ये है कि विपक्ष में हो, विरोध करना ही है, तो इसलिए बोलते हैं ना सुना, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी पक्का। एक उदाहरण देता हूँ मैं, इस संबंध में आप हिंदू मुसलमान बात करते हैं विपक्ष के लोग, पहली सरकारों में कितने हिंदू मुसलमान जल रहे थे, आज तक बता दो कि इस सरकार में होगा। ये अब प्रदेश की बात नहीं है, अब राष्ट्र की बात है।
अब राष्ट्र की बात है, राष्ट्र को एकता अखंडता कायम करनी अगर है, पहले हमारे पड़ोसी देश गुर्राते थे भारत को देख करके, आंखें दिखाते थे। आज किसी हिम्मत की सीमाओं पर ये हालत बना दिया माननीय मोदी जी के। पहले दूसरी सरकारों में हमें कुछ लोगों से, एयरफोर्स वालों, आर्मी वालों से बात हुई, वो कहते थे परमिशन लेनी पड़ती थी पहले। अब माननीय मोदी जी ने कह दिया जहाँ घटना घटती है तुरंत एक्शन लेने का काम करें। आज इसी वजह से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। और जो अभी चर्चा करते हैं आप एकता अखंड का, तो बात है ही है। आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं दूसरे लोग। पहले 10वें नंबर पर भारतवर्ष था, 10वें 11वें पे, आज 5वें पे अर्थव्यवस्था हमारी। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2024 में सरकार बनने तो पूरे विश्व में 30वें नंबर पर अर्थव्यवस्था देने का काम करूँगा, ये माननीय मोदी जी ने घोषणा कर दी है। तो इसलिए बहुत भारी प्रचंड से आपने हिंदुस्तान की बात छोड़िए, दुबई में नारा लगा दिया लोगों ने कि मोदी 400 पार, मोदी 400 पार। तो निश्चित तौर पर आप देखता जाओ, आने वाला कल जो है मोदी में हो जाएगा, राम में हो जाएगा पूरा देश और प्रदेश। अब कोई सोच सकता था? सर आज चौधरी चरण सिंह की भी पुण्यतिथि, क्या कहना चाहिए सर? कोई किसान नेता थे निश्चित तौर पर, और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, किसानों को सम्मान मिला है, सब जाति सभी धर्म को जोड़ के चले हैं। मैं उनको निश्चित तौर पर आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उनके चरणों पर चढ़कर निश्चित तौर पर सभी प्रदेश सरकार, भारत सरकार निश्चित तौर पर किसानों को सम्मान देने का काम करेगी। जी संजीव जी क्या कहेंगे, 24 का क्या मूड लग रहा है? 24 तो अभी महाजरा जी बता रहे थे कि 24 तो कोई गुंजाइश नहीं, 3 प्रदेश का चुनाव भी हुआ आपके सामने। और मीडिया के द्वारा ये प्रचारित किया, जो छोटी मीडिया थी, कि भाई राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार नहीं आ रही, लेकिन तीनों जगह बहुत अच्छे बहुमत से सरकार आई। और मैं समझता हूँ कि पिछले मतदान से भी अधिक मतदान परसेंटेज उनका भाजपा का बढ़ा है। क्या कहोगे, ये कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, ईवीएम होगी तब तक बीजेपी ही रहेगी। कर्नाटक अभी सुनो बात, विपक्ष के बात कहने के लिए कुछ है नहीं, उन्होंने तो यही कहना कि ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन जनता का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्य को देख के, माननीय मोदी जी के कार्य को देख के, जिस तरह देश को चला रहे हैं, उससे पूरे देश की जनता प्रभावित है। और प्रभावित होकर ही ईवीएम में वोट डालती है। ईवीएम तो खाली रहते हैं जहाँ वोट नहीं डालते लोग, ये तो उनका भ्रम है। और उस अपनी बात को, अपनी खींच को मिटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। संजय जी, प्रधान जी क्या कहेंगे विकसित भारत के बारे में? विकसित भारत एक जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, अपने भारत देश को विकसित करना। पहले हम किताबों में पढ़ते आए थे कि हमारा देश विकासशील देश है, विकासशील देश है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया है अपने देश को विकसित करने का। और आम आदमी की अपनी योजनाओं को लागू करने का, पहुंचाने का एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने। सस्ती दवाई, फ्री दवाई, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, पता नहीं कितनी योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने का अपना कार्य किया है प्रधानमंत्री। लग रहा है कि नीचे तक पहुंच रही है, नीचे तक धरातल तक पहुंचने का जो कार्य हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की